हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये आपका क्लास रीजनिंग मैथ क्लास आपका 7 है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट मतलब पिछले वीडियो में हम आपको वो कंप्लीट सक्सेसिव मेथड बता दिए थे, ठीक है। और ये जो आपका है ना, ये आपका रेशियो मेथड है। बताया था कल दो मेथड। फर्स्ट मेथड जो आपका था रेशियो सक्सेसिव, और सेकेंड आपका रेशियो था। तो आइए देखते हैं इसके कुछ सवाल। इसके सवाल जो है रेशियो और सक्सेसिव के इजी होते हैं, जो कि पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। जो हमने कल कराया क्वेश्चन वो CGL प्री मेंस दोनों में पूछा गया है, और CHSL MTS सब में पूछा जाता है, ठीक है। इसके सवाल अब देखिए। इसको करने के लिए पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, रूल वगैरह कुछ समझ लीजिए। पहला, अगर रेशियो को करना है तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि इसमें यदि वैल्यू कैसे आती है, डिवाइड में आती है। मतलब कि ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपका ये 33 सही 1/3%, ठीक है। और आपका 16 सही 2/3%, और आपका ये एक और जाएगा 11 सही 1/9%, ठीक है। इस टाइप का जो आता है, मान लीजिए कि एक और है 12 सही 1/2%। इस टाइप के जो वैल्यू आते हैं आपका, वो सक्सेसिव वेज्ड क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ये सक्सेसिव वेज्ड क्वेश्चन इसमें का हम बताएंगे, ठीक है। अगर इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा और आपका बिल्कुल सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी त्रिभुज की लंबाई को सेम वैसे ही जिसे कल किए ना आप लोग, सेम वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की लंबाई को, मान लीजिए कि ये आपका 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है, दिया जाता है, और इसके ये लंबाई हो गया आपका, इसका चौड़ाई मान लीजिए। त्रिभुज ना मान के यहाँ पे मान लीजिए आप आयत, कुछ भी मानिए, बट क्वेश्चन वैसे सॉल्व होगा। बस इसको समझाने के लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। मैथ है, मानना पड़ेगा भाई, चाहे x मानो यहाँ पे या कुछ भी। लंबाई को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई को कितना 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। तो एरिया में प्रतिशत इफेक्ट, मतलब कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, परसेंटेज प्रभाव बताइए। देखिए कैसे सॉल्व होता है। हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू आपका कि 33 सही 1/3 का कितना होता है, और 16 सही 2/3 का कितना होता है, 11 सही 1/9 का, 12 सही 1/2 का, ठीक है। ऐसे हम बता चुके हैं आपका फ्रैक्शन वैल्यू। 33 सही 1/3 का कितना होता है 1/3, और 16 सही 2/3 का कितना होता है 1/6, ठीक है। और 11 सही 1/9 का कितना होता है 1/9, और 12 सही 1/2 का कितना होता है 1/8, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसी में से आएगा, और 1/17 का आ सकता है, 1/20 का आ सकता है, कैसे भी आ सकता है आपका। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है आसान मेथड से। देखिए ये आपका क्या दिया है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं,
कंफ्यूज होंगे आप लोग, या इसको बॉक्स में बंद करते हैं। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई को 12.5%, 12 सही 1/2% कितना होता है? 12.5% होता है। 12.5% बढ़ा देता है, बढ़ रहा है ना, तो प्लस होगा ना, घट रहा होगा तो माइनस होगा, प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। और चौड़ाई को 16 सही 2/3% बढ़ जा रहा है। और तो फिर इसमें एरिया, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका रेशियो है। रेशियो कैसे होता है? ऐसे होता है रेशियो ना, ये रेशियो का चिन्ह है ना, रेशियो, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो लेना है। अब ये आपका कितना दिया है? 12.5%, तो 12 सही 1/2%। इसको तोड़िए आप पहले। कितना बताए थे हम, याद कराए थे पहले वीडियो में, अगर ना याद हो आप इसके पीछे में जाके देख सकते हैं चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे इस 12 सही 1/2 का होता है आपका 1/8। ठीक है, और सेकंड आपका कितना है? 16। ये 16 सही 2/3 का होता है परसेंटेज में आपका कितना? 1/6। अब ये इतना हो गया, क्या हुआ है? 12.5% बढ़ रहा है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है? ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी प्लस। अब इधर लिखिए रेशियो टाइप में कैसे लिखना है? पहला है जो ना, सबसे पहले ऊपर वाला, सबसे पहले ये 12 है ना, 12.5%, 8 है, 8 से कितना हो गया है? 9 हो गया है। मतलब कि ये वाला जो होगा जब बढ़ेगा तो नीचे वाली वैल्यू जो है ऊपर उसको पुट कर देंगे, 1 में प्लस कर देंगे, या ऊपर वाला नीचे ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट 9 तो होगा ही। या ऊपर वाला नीचे ऐड कीजिए या नीचे वाला ऊपर, तो आपका हो जाएगा 9। यहाँ पे नहीं, अभी देखिए कैसे, ये तो ऐड हो गया। ठीक है, अब जो पहले सबसे पहले इधर क्या रखना है? इधर पहले इधर रखेंगे, ये 2 वैल्यू है, एक वैल्यू यहाँ पे, एक वैल्यू इसकी यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब समझिए पहले, और ये कितना है? 6 और ये 7, ऐसे करना है ये रेशियो का। ठीक है, देखिए ये 8 है और 6 है, 9 है, 7 है, कैसे हो गया? समझिए बात को। ये 8 है, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बढ़ रहा है तो प्लस होगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे प्लस होगी। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, ये 16 सही 2/3% है, बढ़ रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा, 1/6। ठीक है, और ये ऊपर में प्लस होगा या तो फिर नीचे में प्लस होगा। ठीक, चाहे जिधर से प्लस कीजिए, 7 होना ही होना है। तो वही जब 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 हो गया ना। अब देखिए इसको काट देते हैं पहले, वहाँ पे ये 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक है, कट गया ना। 8 दूनी कितना होता है? 16, और 7 दूनी 21। ठीक हो गया। ये क्या है? ये आपका कितना इससे ज़्यादा है ये बताइए पहले? 16, 4 20, 21, 5 ज़्यादा है ना, ये 5 का डिफरेंस है। 16 से 21 होने में कितना का डिफरेंस होगा? 5 का डिफरेंस होगा। अब इधर देखिए, ये 5 किससे मतलब किससे रिलेट हुआ है? ये किससे रिलेट हुआ है? 16 से हुआ है ना। 16 नीचे रखिए, इंटू 100। ये क्या है आपका? यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रतिशत के लिए 100 लगेगा। प्रतिशत मैंने बताया, प्रतिशत का मतलब है 100, मतलब हर एक में 100। किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का मान होता है उसका, जो कोई नंबर है उसका 100। ठीक है, तो 5/16 इंटू 100 ये करेंगे कैलकुलेट, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका हो गया 500/16। अब काटिए इसको 16 से 3 बार में। ठीक है, बचा कितना? 2 और 0। 16 से 1 बार में पॉइंट लगाइए, 4 फिर 0, फिर 3 बार में, फिर 2 बचा, फिर 1। ठीक है, फिर बस ऐसे आता चला जाएगा। आपका आंसर जो आएगा 31.31%। ठीक है, ये होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाला।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज के आधार को एक त्रिभुज के आकार को, आकार नहीं है आधार है, ठीक है, सॉरी, आधार को कितना बढ़ा जाता है, 33.1/3%, और क्या बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है, और इसकी ऊंचाई को कितना, 16.2/3% बढ़ा, ठीक है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितना, क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है आपका, एक त्रिभुज के आधार को 1/3% बढ़ाया जाता है, ठीक है, अभी कम करने वाला भी बताऊंगा, और इसकी ऊंचाई को 16.2/3% बढ़ाया जाता है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ देखा था नहीं। देखिए सबसे पहले उसको क्या लिखेंगे, 33.1/3 लिखा है ना, उसको सबसे पहले आप लोग तोड़ लीजिए। 33.1/3% को तोड़िए पहले, कितना होता है, 1/3%, ठीक है। और 16.2/3 को 2/3 को परसेंट को कितना तोड़ेंगे, ये कितना होगा आपका 1/6, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है ना, यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो इसको ऐड कर देंगे ऊपर, ठीक है, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या लिखा है सबसे पहले 3, सबसे पहले ये नीचे वाली वैल्यू इधर साइड में, ये नीचे वाली वैल्यू इधर साइड में, ठीक है, इधर लिख लीजिए। अब रेशियो लगाइए, लग गया, ऐसे कर दिए, हो गया। 3 में 1 प्लस होगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया। 6 में 1 प्लस होगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखिए कट रहा है, अपोज कट रहा है, और 2 से 3 बार में, और 2 से 2 बार में 9, ठीक, और ये 14। कितना है डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है, 9, 1, 10, 4, 14, इसमें भी 5 का है, किसके ऊपर है, 9 के ऊपर है, ऐसे समझ लीजिए। इधर ये 5 का डिफरेंस है, किससे डिफरेंस लिए हैं आप, इधर से लिए हैं ना, तो ये 9 के ऊपर होगा। जब इधर से लिए हैं भैया आप, तो 9 के ऊपर ही होगा ना। एक सेकंड, हाँ, तो कितना होगा यहाँ पे बताएं हम, 5 बटे यहाँ पे 5/9। जब इसका डिफरेंस इधर से जा रहा है, मतलब इसका इससे ज़्यादा हुआ है ना, इधर से एरो लगा है, एरो इधर से लगता, तब देखते हैं, ठीक है, इधर से लगा है तो 9 के ऊपर, तो ये 9 के ऊपर 5% में पूछा है तो 100। अब इसको देखिए कितना होगा आपका, 500 बटे में 9, इसको काटिए, 9 पचे 45, 5 बार में जा रहा है, ठीक है, 5 बचा, फिर 9 बचे 45, ठीक है, फिर 5 बचा, तो ये ऐसे ऐसे आता चला जाएगा। आपका ये राइट आंसर होगा 55.55%, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है।
क्वेश्चन थर्ड, एक घनाभ की लंबाई को, ठीक है, चौड़ाई को एंड और किसको, ऊंचाई को कितना बढ़ाता है, पहले को 16.2/3%। आप दो वाला तो सीख चुके हैं, ठीक है, मतलब दो वाला सीख चुके हैं आप, जैसे कि अभी इसके पहले कराए हैं, दो वैल्यू आ रहा था ना, 16.2/3%, 33.1/3%। अब थोड़ा 3 वाला सीख लीजिए, कैसे 3 वाला सॉल्व होगा। बिल्कुल ऐसे होगा, मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका लंबाई इतना हो गया %, ठीक है, और चौड़ाई को 12.1/2% और ऊंचाई को मान लीजिए 33.1/3% तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। बढ़ा है सब पूरा वैल्यू। तो क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हम ऐसे लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। आई होप आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए लिखा है एक घनाभ की लंबाई को 16.2/3% बढ़ा दिया गया है। उसकी चौड़ाई को भी इतना 12.5% बढ़ गया है। उसकी ऊंचाई को भी 33.1/3% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसके एरिया या क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए कैसे होगा। सेम सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका जो है, इसका आपका 16.2/3 का और इसका सबका मान वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। 16.2/3% का क्या निकालना है, वैल्यू। इधर आपको निकालना है क्या, 12.1/2% का मान, वैल्यू। 33.1/3% का क्या, वैल्यू। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है इसके बारे में, ठीक है, 20 तक हमने बताया है। अगर याद नहीं होगा तो भाई नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, साफ। देखिए 16.2/3 का कितना होता है, 1/6। 12.5 का कितना होता है, 1/8। 33 का 1/3। सही है ना, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसका रेशियो लेना है। रेशियो कैसे लेना है, उसी तरह सबसे नीचे वाली जो वैल्यू है 683 सब एक सीरियल वाइज से नीचे लिख दीजिए। सबसे पहला काम क्या है, 6, 8 और ये क्या है 3, ठीक है। अब रेशियो लगाइए, ये रेशियो लगा आपका। 6 में 1 प्लस करेंगे कितना होगा, इसमें 1 प्लस करेंगे 7 होगा, 7 लिखिए। बढ़ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, घटता तो घटाते फिर, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे 9 होगा, यहाँ पे प्लस करेंगे कितना होगा, 4 होगा। बस कुछ नहीं, इतना छोटा तो सवाल है आपका, चुटकी में हो जाएगा। सबसे पहले वैल्यू काट दीजिए, जहाँ तक कट जाए काट दीजिए, ठीक। कट रहा है 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, ठीक है। बस चलिए इधर क्या, कुछ नहीं, चलिए नीचे लिख देते हैं हम इसको, कितना बचा कितना नहीं बचा। ऊपर वाला 6 बचा है, ठीक है। इधर 7 बचा है, 7 लिख दिए। इधर आपका 4 बचा है, 4 लिख दिए। इधर आपका 3 बचा है, 3 लिख दिए। 1 का मल्टीप्लाइंग 4 में करेंगे कितना होगा, 4 ही होगा, कुछ नहीं। 2 बचा है, 2 लिख दीजिए। चलिए इधर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1। अब देखिए 6 चौको 24, 24 एकम 24, ठीक है। ये आपका 24 आ गया। 7 त्रिक 21 और 21 दूना 42, ये हो गया आपका ना, 7 या 21, 21 दूना 42, ठीक है। ये इतना हुआ, एक सेकंड,
हाँ ये इतना हो गया ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब कितना इससे ज़्यादा है, इससे इससे ये कितना जाता है, 24 6 30 और 10 40, 10 6 16 2 18, 18 ज़्यादा है ना 30 से 24 से। यहाँ पे देखिए किससे ज़्यादा है, 24 से। तो ये 18/24 इंटू 100। ठीक है भाई, सॉल्व कीजिए एक बार। अगर इसको काटते हैं हम 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, ठीक है। इसको एक बार आप लोग काट कीजिए। और यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, ये देखिए ये जो लिखा है आपका 24 24 लिखा है ना, 24 लिखा है, फिर 42 लिखा है। आप सोचेंगे कहाँ से आया है, 6 का मल्टीप्लाई 4 में, 6 चौको 24, एकम 24, ठीक है। 7 या 21, ये सब मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, गुणा। ये भी समझ लीजिए आप, हो गया है ना, गुणा हुआ। जब ये सब गुणा हुआ है तो इसका ये टोटल आया है यहाँ पे, इसका ये टोटल आया है यहाँ पे, इसका टोटल यहाँ पे, इसका ये आया है, ठीक है। इसका वैल्यू नीचे है, इसके नीचे, और इसका वैल्यू इसके नीचे। इतना हुआ 24, 24 और 42 का डिफरेंस कितना है, 18। 18 के ऊपर, 18 के नीचे होगा 24, क्योंकि 24 के ऊपर 18 रहेगा, उसका डिफरेंस है ना भाई 18। 18 के नीचे 24 होगा, ठीक है। इंटू करके 100 कीजिए, आंसर होगा आपका, चेक कीजिए। सॉल्व हो गया आई होप। चलिए हम देखते हैं कैसे हुआ है ये। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर होगा, थोड़ा यहीं पे काट लीजिएगा तो आंसर मतलब करना थोड़ा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 18/24। इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से ये 12 बार में, 12 दूना 24, 2 से ये 9 बार में कट रहा है, आपको कट रहा है। 9 का मल्टीप्लाई 100 में, तो ये हो गया 900 बट्टे में 12। अब इसका भाग कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। 12 पंचे 60, 12 छक 84, ये 12 सत्ते 84, 7 बार में जा रहा है, 7 84, और कितना बचा, 6 बचा, यहाँ पे 60 बचा, 12 पंचे 60, कुछ नहीं, काम खत्म। पूरा आपका जा रहा है 75 बार में, 75% इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन 3 वाला भी हो गया, 2 वाला भी हो गया, बट अभी 2 में का थोड़ा एक इंक्रीज एक डिक्रीज वाला कराएंगे, 3 वाला में भी एक इंक्रीज एक डिक्रीज वाला कराएंगे, देखते हैं। ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। लिखा है एक आयत की लंबाई को 16 सहित 2/3% बढ़ा दिया जाता है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। और आपका ये कितना है, क्वेश्चन चौड़ाई को 12.5% घटा दिया जाता है, ठीक है। तो एरिया पर मतलब क्षेत्रफल पर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। आइए देखते हैं सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। आंसर, वैसे रेशियो मेथड बहुत इजी चीज़ होता है, बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका तोड़ लीजिए, कितना होता है 1/6, और आपका 12.5% का कितना होता है, वैसे ही करना जैसे कर रहे थे, बस थोड़ा प्लस माइनस का हेरफेर है। 12.5 का 1/8, ठीक है। अब सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे, 6, ये 8, रेशियो, ठीक है। 6 में पहला देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है आपका कि पहला 16 सहित 2/3 बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं हम, बढ़ रही है तो यहाँ पे 7 कर सकते हैं। सेकंड आपका बात की है कि चौड़ाई जो है आपका ये घट रही है ना, 12.5% घट रही है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस, ये है आपका माइनस का चिन्ह, ठीक है। 8 में से एक जगह कितना होगा, 7 होगा, यहाँ भी 7। कटने वाला है वैल्यू, नहीं कटने वाला है। 8 7 56, 8 छक्का 48, और 7 7 49,
कितने का डिफरेंस है इससे, हमेशा कम वाले से ज़्यादा तरफ देखिएगा, ठीक है, कम वाले से ज़्यादा। एक का है ना किसके ऊपर, 48 के ऊपर, 1/48 इंटू 100 कितना आएगा, 100/48। अब कितना कैसे कैसे कटेगा ये, ठीक है, काटते हैं इसको पहले हम। 48 से 2 बार में जाएगा ये, कितना 96 होगा, 96 बचा कितना, 4 पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 40 हो गया, तब भी नहीं कटा, एक और 0 भाई बढ़ाइए, तो आपका कितना जाएगा, आपका 200 और सॉरी ये 400 और बटे 48, 400/48 में कितना होगा, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग, एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग। कट गया होगा, देखिए ये 48 से आपका 400, ठीक है, अगर इसको 8 बार में काटेंगे आप, ठीक, तो इसको 8 बार में आप काटेंगे कितना होगा, 384, 8 बार में 384, 48 से 8 बार में काटिएगा तो 384 होगा, 690, 1016 बचा, 0 लगाएंगे 160 होगा, 160 का काटेंगे आप 2 बार में, समथिंग ये आंसर आपका आ रहा है 2.82%। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ना हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका एक इंक्रीज वाला और एक डिक्रीज वाला, ठीक है, ये एक वाला हुआ, 2 वाला हुआ है ना, 3 वैल्यू वाला कराते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए पहले, तब सॉल्व कीजिए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत की लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ाया जाता है, ठीक है, 3 वाला है, बढ़ाया जाता है, और चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ाया जाता है, ठीक है, ये भी बढ़ाया गया है, ठीक है, और ऊंचाई को 12 सही 1/2% कम किया गया है। तो एरिया में क्षेत्रफल का प्रतिशत और वो प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कम, ये वैल्यू एक, ठीक है, और ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ाया गया है, और आपको चौड़ाई को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया है, बट ऊंचाई को 12.5% कम किया गया है। 3 वाला हो गया ना। आंसर देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 16 सही 2/3 का कितना होगा, 33 सही 1/3 का कितना होगा, और लास्ट 12 सही 1/2% का कितना होगा। सोलह सही ये 1 होगा, ठीक है, 2 लिख दिए, 2/3 होगा। 16 सही 2/3 का कितना होगा, 1/6, और 33 सही 1/3 का कितना होगा, 1/3, 12.5 का 1/8 कम किया गया है। जहाँ कम हो वहाँ माइनस कर दीजिए, ऐसे, जहाँ बढ़ रहा है वहाँ प्लस बढ़ रहा है ना। रेशियो सबसे पहले लिखिए, 6 है, 1 ऐड हुआ 7 हो जाएगा, 6 फिर 7, 3 है, 1 ऐड होगा 4 होगा, 3 1 ऐड हुआ 4 हो गया, 8 है, 1 कम होगा, कह रहा भैया हम 8 थे, हमको 1 कम निकाल दिए हमसे, हमारे में से एक वो निकाल दिया गया है, तो कम हो जाएंगे ना, उससे हो जाएगा आपका 7। काटिए सबसे पहले इसको, जब कट जाएगा थोड़ा इजी होगा सवाल करना। ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 2 बार में, बस और नहीं कटेगा, ठीक है। क्या बचा आपका, वही कर देते हैं। फर्जी में आप देख के सोचेंगे बहुत बड़ा कैलकुलेशन, कुछ नहीं है। 6 × 18, ठीक है, क्या 4 4 4 12, 12 छक्का कितना होता, 72,
रेशियो 7 7 49, 49 दूनी कितना होगा 99। ये आपका 7 7 49 दूनी 18, 98 होगा। 49 9 दूनी 18 का 8 1 4 दूनी 8 1 9, ठीक है 98। 7 का 7 और फिर उसके बाद 2 से तो 98। अब डिफरेंस देखिए कम वाले से ज़्यादा में 72 8 80 10 90 8 98, 90 8 98, 8 दूनी 16 कितना है 72 800, 8 80, 8 का इधर, ठीक है 90 8 98 और 10 18 वो 18 8 कितना होता है 18 2 20 26, आपका होगा 26 किसके ऊपर 76 72 के ऊपर इंटू 100। चलिए सॉल्व कीजिए। अब पहले यहीं पे इसको काट लीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, ठीक है। किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 2 4 2 3 6, 1 बचा 2 बचा कट जाएगा। देखिए 2 से ये 2 2 3 6, 1 बचा 2 बचा 12 बचा, 2 4 6, 2 से 6 बार में 36, ठीक है 2 से 1 2 से 3 कितना हुआ आपका 13/36, 36 इंटू 100 और कटने वाला है, काटते रहिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। ये आपका होगा 1300/36। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। ये सब कट पीट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट कितना आएगा 5 हाँ 3.55, ठीक है %। भाई ये था आज का क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका पूरा हो चुका है सॉल्व रेशियो मेथड, ठीक है। जो भी आपको प्रैक्टिस करना है आप लोग अलग से कर सकते हैं, इसमें हम कितना करा सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका 2 वैल्यू वाला जो है वो भी हम सॉल्व करा चुके ना। आप जो आपका जो थर्ड मतलब 3 वैल्यू वाला है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिवर्स केस, ठीक है। थोड़ा रिवर्स केस पे देखते हैं, बट इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो अच्छी बात है।